हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस अबोर। आज हम करने वाले हैं जीके में सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके में जो चलेगा हमारा आरबीआई जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में हम डिटेल करने वाले हैं। तो आप अपने कॉपी पेन में नोट करते जाना साथ ही साथ में। तो सबसे पहले आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1/4/1935 में। लेकिन जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी इस वक्त ये एक प्राइवेट बैंक था। उस वक्त ये एक प्राइवेट बैंक था और जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसका हेड ऑफिस जो था वो कोलकाता में था। और कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हुगली रिवर। ओके, हुगली रिवर के किनारे है। ओके, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है इसका जो फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1/4/1935 को हुई थी। जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त ये एक प्राइवेट बैंक था। ओके, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में था जब इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में इस हेड ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया। कितने साल बाद? 2 साल बाद, यानी कि 1937 में। 1937 में फिर इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पे बन गया? मुंबई में। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि महाराष्ट्र की अगर पूछे कि सेकंड कैपिटल बताइए, दूसरी राजधानी कौन सी है, तो दूसरी राजधानी इसकी है नागपुर। ओके, और आपको ये भी बता दूं कि आरबीआई जो है इसका हेड ऑफिस स्थापना के टाइम में कोलकाता में था, लेकिन आज के टाइम में वर्तमान में कहां पे है? मुंबई में, क्योंकि 1937 में ये शिफ्ट कर दिया गया था। और आरबीआई जो है जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त ये एक प्राइवेट बैंक था। तो फिर ये गवर्नमेंट कब बना? गवर्नमेंट कब बना मतलब इसको नेशनलाइजेशन कब किया गया? इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। तो आरबीआई को नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1/1/1949। ठीक है, 1/1/1949 को। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद ये सरकारी बैंक ही कहलाता है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये मैं इरेज करने वाला हूं, ये आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसे अपनी कॉपी पे साथ ही साथ में नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका किसने निभाई, आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका किसने निभाई, तो उत्तर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना में सिफारिश किसकी की गई, तो उत्तर आएगा हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई। कहने का मतलब है कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई, लेकिन आरबीआई की स्थापना में अहम भूमिका किसने निभाई, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निभाई थी। ओके, और अगर पूछा जाए आपसे कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो फिर होगा ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ जो है ये जब आरबीआई बना था 1935 में, तब से लेकर 1937 तक रहे थे, यानी कि 2 साल तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। इसके बाद जो सेकंड गवर्नर आए थे वो थे सर जेम्स टेलर। ठीक है, सर जेम्स टेलर ये कब से कब तक रहे थे, तो 1937 से 1943 तक रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड गवर्नर आए थे वो थे सीडी देशमुख।
अब ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1943 से 1949 तक, ठीक है। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था तो उत्तर आएगा ओसबर्न स्मिथ। लेकिन अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो फिर आएगा सीडी देशमुख, ठीक है। तो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके इसे भी नोट कर लेना। चलते हैं आगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। आपको आरबीआई में या तो पहले 3 गवर्नर पता होने चाहिए या फिर आखिरी के 3 गवर्नर, ठीक है। तो आखिरी के तीन गवर्नर का मतलब है वर्तमान गवर्नर कौन है। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये वर्तमान गवर्नर है, लेकिन ये कौन से रैंक के हैं? 25वें रैंक के हैं। इसके बाद अगर पूछे 24वें पे कौन थे तो उत्तर आएगा डॉक्टर उर्जित पटेल। अगर 23वें पूछा जाए, 23वें पे कौन आएगा तो फिर आएगा रघुराम राजन, ठीक है। तो पहले 3 गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ, सर जेम्स टेलर और सीडी देशमुख। और आखिरी के 3 गवर्नर यानी कि वर्तमान का था शक्तिकांत दास, इससे पहले डॉक्टर उर्जित पटेल और उनसे पहले रघुराम राजन, ठीक है। तो ये हो गए आपके गवर्नर। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर, तो ध्यान रखना आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। तो चारों में से अब वर्तमान में जो 4 गवर्नर है वो कौन कौन से हैं? अगर पूछा जाए कि फर्स्ट डिप्टी गवर्नर कौन था, फर्स्ट डिप्टी गवर्नर, तो उत्तर आएगा हमारे पास जो फर्स्ट डिप्टी गवर्नर है वो आपको बता दूं कि जो फर्स्ट हमारे डिप्टी गवर्नर थे वो थे सर जेम्स टेलर। ओके, फर्स्ट डिप्टी गवर्नर थे सर जेम्स टेलर, सर जेम्स टेलर। लेकिन वर्तमान में जो है वो 4 डिप्टी गवर्नर है। कौन कौन से हैं? तो पहला है माइकल पात्रा, दूसरे हैं एमके जैन, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रवि शंकर। ओके, तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल पात्रा, एमके जैन, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। और पहले जो डिप्टी गवर्नर थे वो थे सर जेम्स टेलर। ओके, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि और कुछ याद करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई के अंदर कोई महिला गवर्नर रह चुकी है या नहीं। तो आरबीआई के अंदर आरबीआई 1935 से लेके आज तक एक ही महिला गवर्नर रही है, वो भी गवर्नर नहीं, डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो आरबीआई की एकमात्र महिला डिप्टी गवर्नर वो कौन थी? के जे उदेशी। ये कब अपॉइंट हुई थी? तो ये 2003 से 2005 तक रही थी। ओके, 2003 से 2005 तक रही थी। और भारत के अंदर आज तक जो प्रधानमंत्री हैं वो 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जो जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर पूछे कि इन 14 प्रधानमंत्री में से कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है, तो हाँ, एक है। कौन सा? तो नोट कर लेना, भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये भारत के
13वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आरबीआई के जो 15वें गवर्नर थे ये कब से कब तक थे, 1982 से 1985, 1982 से 1985, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है ये क्या क्या काम करता है। तो ये नए नोट छापता है, नए नोट छापना। इसके अलावा और क्या काम है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करना, विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करना, और इसके अलावा बैंकों को कंट्रोल करना। ओके, तो आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई का काम है नए नोट छापना, विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करना, और साथ में जितने भी बैंक है उनको कंट्रोल में रखना। ओके, इसके बाद हम करने वाले हैं आरबीआई में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे पहला बैंक था उसका क्या नाम है। तो भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये कब बना था, 1770 में, ठीक है। और कहां पे, कोलकाता में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर पूछा जाए कि आरबीआई में ऐसे कितने गवर्नर हैं जो आज तक कोई भी किसी भी नोट पे साइन नहीं कर पाया, तो आरबीआई के ऐसे 2 गवर्नर हैं जो आज तक किसी भी नोट पर किसी भी तरह के साइन नहीं कर पाए। एक तो है ओसबर्न स्मिथ और एक है केजी अम्बेडकर, ठीक है। ओसबर्न स्मिथ और केजी अम्बेडकर, ये 2 ऐसे गवर्नर हैं जो किसी भी नोट पर किसी भी तरह के साइन नहीं कर पाए। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। इसके अलावा आरबीआई में आपको बता दूं, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोट है 2 से लेकर 2000 तक के नोट, या फिर 1 रुपए का नोट, या फिर जितने भी कॉइन्स हैं, सिक्के, ठीक है, तो इन पे जो साइन होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 2 से लेकर 2000 का नोट होगा, उस पे जो साइन होता है वो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। 1 रुपए का नोट होता है, उस पे जो साइन होता है वो होता है वित्त सचिव का, ठीक है। और कॉइन्स जितने भी होते हैं उस पर किसी का भी साइन नहीं होता, उस पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की मोहर लगती है, भारत सरकार की मोहर लगती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो आपको पता होना चाहिए 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। 1 रुपए को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होंगे उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे, और जितने भी कॉइन्स होंगे उन पर भारत सरकार की मोहर लगती है, किसी के साइन नहीं होते। और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने बताना है कि जो वित्त सचिव है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, ठीक है। वर्तमान में वित्त सचिव अब भारत का कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूं आरबीआई से संबंधित। आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई में जो सिक्के हैं वो कहां कहां बनते हैं। जो आरबीआई के भारत में जितने भी सिक्के हैं वो किस किस शहर में बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये शहर लिख लीजिए, मुंबई,
मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दूसरा है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तीसरा है हैदराबाद, तेलंगाना। और चौथा जो शहर है नोएडा, यूपी के अंदर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्के जितने भी हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना और नोएडा यूपी में है। शहर के साथ साथ राज्य भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन राज्य के ऊपर भी आ सकता है। ये तो बात आ गई सिक्कों की, जो सिक्के बनते हैं, ठीक है, जितने भी सिक्के बनते हैं। लेकिन अगर सिक्कों की बजाय नोट पूछा जाए कि नोट कहाँ पे बनते हैं, तो आपको बता दूं मैं, जो नोट है ये कहां पे बनते हैं? तो नोट जो बनते हैं नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कहां बनते हैं? सालबोनी में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और कहां पे बनते हैं? मैसूर में, कर्नाटक में है मैसूर, ठीक है। ये आपने नोट से रिलेटेड सभी याद रखनी है चीजें, कौन सी चीजें कौन से शहर किस राज्य के अंदर है। एक और देवास मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो नोट जो बनते हैं वो नासिक में बनते हैं, नासिक महाराष्ट्र में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, मैसूर कर्नाटक में है, देवास मध्य प्रदेश में है, ओके। और आपको बता दूं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, ठीक है। और अगर इसकी सेकंड कैपिटल पूछे तो आएगा नागपुर, ठीक है। तो ये आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसे शेयर भी करना सब अपने दोस्तों से, ताकि जैसे आने वाले एग्जाम है एसएससी एमटीएस का और एफसीआई का एग्जाम है, और इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी जो फरवरी में आने वाला है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, ओके।